तुरंत उनको लिंक भेजिए, कॉल कीजिए, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी सुन सके, अटेंड कर सके, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि आज के समय अगर देखा जाए कि हमें अगर घर लेना है, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं है। तो आज ये सेशन में हमें ये समझ में, ये सेशन ऐसा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, और आज की डेट में हम क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस, अगर कोई बीमारी हो गई तो ठीक करने के लिए। और उसके साथ में अगर हम ये VR4 इस अगर कंज्यूम कर दें तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको पूरी दी जाएगी। तो इसको अगर हम समझ के लेते हैं कि अच्छा हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं, तो बीमार होने के बाद लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि बीमार होने के पहले प्रिकॉशन लेना ही बहुत जरूरी है। तो आज इस सेशन को लेने जा रहे हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर नदीम जी, जिनका बहुत साल का इस इंडस्ट्री का अनुभव है, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में इन्होंने ये उजाला दिया है अच्छी हेल्थ का। बहुत सारे लोग इनके इस इंफॉर्मेशन के अपना अच्छा हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो अभी हम इस सेशन को शुरू करते हैं, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर जी को हमारे बीच में इस वेबिनार में मैं इनवाइट करता हूँ। सो मिस्टर नदीम जी, थैंक यू आप आ सर। जाइए और हमें सबको एक ऐसी बेहद अच्छी इंफॉर्मेशन दीजिए। हाँ जी, थैंक यू स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार विजय जी। नमस्कार विठल सर। आ, सो आप लोग आज हमारे इस बुलेटिन के स्पेशल प्रोग्राम, जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे तंदुरुस्ती के बारे में, और उसके लिए क्या ज़रूरी क्या है, कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस जानकारी में इस जूम सेशन में देवियों सज्जनों, जो भी आप लोग आज हाजिर हुए हैं, आप सबका हमारा स्वागत है और नमस्कार। तो मैं आज चेन्नई के हेड ऑफिस से मैं आज का ये सेशन जो है चला रहा हूँ। तो हम लोग ये प्रोडक्ट और ये जो मार्केटिंग है, पिछले 3 सालों से चेन्नई से शुरू करके आज पूरे 3 साउथ के स्टेट में बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और अभी पिछले कुछ महीनों से बाकी जो उत्तर भारत का भी स्टेट्स है, वहाँ पे भी हमने शुरू किया। तो वहाँ के जो लीडर्स अभी ज्वाइन किए हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनकी जानकारी के लिए हिंदी में हमने जूम शुरू किया। एक प्रोग्राम होता है कंपनी का बिजनेस का प्लान, ये सब और इनकम पूरा दिखाने का। और ये आज का जो सेशन है, ये पूरे का पूरा जो हमारे स्वास्थ्य पे आधारित है, हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी। तो बिल्डिंग हेल्थ टुगेदर विद वोल्टन इंटरनेशनल, यानी कि हमारे जो सेहत है, सबका मिला के, हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का, हमारे दोस्त लोगों का, हमारे जानकार में जितने भी लोग हैं, सबकी जो तंदुरुस्ती है वो हम सब एक मिलके वोल्टन के साथ और भी अच्छी जो जिंदगी है वो जी सकते हैं, उसके बारे में जानकारी है। तो इसमें हम पहले जो मेरा बहुत ही पसंदीदा अगर स्लाइड है, बहुत सालों से मैं लोगों के बीच में जब भी स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आज की ज़िंदगी कैसी है और एक पिछले कुछ सालों पहले कैसे थे हम, और उसी पे आज की ज़िंदगी में क्या जो हम लोग देख रहे हैं, उसका एक छोटा सा एक उदाहरण इसी से मिल जाता है। तो कुछ सालों पहले तक जैसे हम जी रहे थे, लिविंग लॉन्ग कहा जाता था, डाइंग शॉर्ट, यानी कि जिंदगी, तंदुरुस्त जिंदगी, लंबी जिंदगी जीते थे। और डाइंग शॉर्ट होता था, यानी कि जो पूरी वृद्ध अवस्था पार करने के बाद और पूरी कमजोरी होने के बाद 80-90 साल में, ऐसे समय पे लोग उनकी मौत होती थी, जिससे किसी का कोई किसी पे कोई प्रेशर, किसी पे कोई दबाव उन पे भी नहीं होता था। हम लोग आज भी गांवों में देखते हैं कि लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़ी उम्र तक जीते हैं। और हम जब वहाँ मिलते हैं तब पता चलता है कि वो लोग कोई अस्पताल नहीं गए, कोई दवाई नहीं ली,
कुछ नहीं लिया, अपनी जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी अपने काम करते हुए पूरे अपनी ही क्षमता पे जीते थे, ऐसे ही जाते थे। और जो भी था उस जमाने में, कोई भी कुछ भी दवाई दारू नहीं, कुछ भी नहीं, साधारण पानी कहीं से भी पी लेते थे, साफ सुथरा था। किसी भी घर से कोई भी खाना लेके खा लेते थे, कुछ भी नहीं होता था, बच्चे खेलते थे, सब मिल बांट के जीते थे। उस टाइम पे कोई भी एक प्रॉब्लम किसी का कुछ नहीं होता था। लेकिन आज देखिए, लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो गया। यानी कि आज कम से कम 30 साल से ही बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और उन सारे बीमारियों के लिए जो दवाई लेने लगे, वहां से शुरू होके बहुत कम, शुरुआत में तो 2-3 गोलियों से शुरू होता है, फिर देखिए 40-50 साल के अंदर ही 10-20 गोलियां, ऐसे ही कोई उसका भी एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है कि उसमें इतने सारे गोलियां कब कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, सब कुछ लिख के रख लिया, याद करके खाने के लिए। अब उन्हीं गोलियों की वजह से वो जी रहे हैं। और जब वो गोली रुक जाएगी, आदमी खत्म। या फिर गोलियां खाते हुए भी कोई लंबी जिंदगी नहीं मिल रही, 30 से शुरू किया, 55-60 साल में खत्म हो जाता है। तो आज डाइंग लॉन्ग, यानी कि उस वो जो बाकी बची जिंदगी है, वो लंबी इसीलिए है कि वो दवाइयों की वजह से, यानी कि उनकी मौत जो है लंबी बन गई, और जो एक स्वास्थ्य तंदुरुस्त जीवन था वो छोटा हो गया, कम हो गया। ये आज की जो बीमारियां हैं, ये इन सबको हम एक कैटेगरी, यानी कि एक ही मिसाल दे सकते हैं कि सब कुछ लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। यानी कि जीवन शैली जितनी बदली, उतना जो कमाया, उतना जो मॉडर्न बना इंसान, उसके साथ साथ जो आई बीमारियां हैं, वही आज सबसे ज्यादा जो मौत जानलेवा हो गई है। यानी कि हार्ट डिसीज से लेके, कैंसर से लेके, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो कहा जाता है, बीपी, ओस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों की बीमारियां, अल्जाइमर्स जैसे दिमागी बीमारियां, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, ऐसे जितने भी आप देखो, आज के हर एक हॉस्पिटल के जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, उन सब में जो बीमार इंसान जा रहा है, उन सब के पीछे ये आज की जीवन शैली जो बदली, जितना इंसान को आसानी और आराम मिला, और जितना उसकी भागदौड़ कम हो गई खाने के पीछे, या जो भी स्वस्थ खाना है, ये सब कुछ भी नहीं। एवरीथिंग आज डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो रहा है। उस जमाने के तेरे किसी भी खाने के लिए किसी को आज वेट करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ हाथों हाथ मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आए हुए बीमारियां भी देखिए, सारे के सारे हाथों हाथ, जो भी हम बाहर पश्चिमी देशों में या कहीं पे और देखते थे, वो सब आज हमारे हाथ आ गए। क्योंकि आज हम लोगों के आसपास देखिए, ये पूरा जो पर्यावरण है, जो जिंदगी आज जी रहे हैं, वो आसपास सब कुछ आज पूरी तरह से प्रदूषित है। वो चाहो हवा ले लो, पानी ले लो, जो खाते हैं फल फूल, जो भी सब्जियां, सब कुछ केमिकल से पैदा हुए हैं। या फिर मांस, या दूसरा नॉनवेज ले लो, तो भी उसमें भी पूरी के केमिकल फूड्स होती हैं। या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है, ऐसे 30-40 दिन में मुर्गी अगर बढ़ रही है, सोचिए, अगर उस मुर्गी का मांस भी अगर जो भी खाता है, उसके अंदर भी, इसीलिए आज लोग हम देख सकते हैं कि बहुत जल्दी लड़कियां जो है प्यूबर्टी अटेंड करना, या फिर बहुत जल्दी जो मेनोपास आ जाना, ये सब इन्हीं मॉडर्न, जो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से जो खाना खा रहे हैं, वो सब इसके पीछे है। वो पेस्टिसाइड्स हो या वेजिटेबल्स पे जो यूज करने वाले फर्टिलाइजर्स, सारे के सारे, यानी कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इतने सारे हम नाम सुनते हैं, सब में एक नाम आखिर में लिखा होता है साइड, यानी कि मौत। जैसे खुदकुशी को भी सुइसाइड जैसे कहा जाता है, ये सब खा रहे हैं तो हमारा तो सुइसाइड ही हो रहा है। तो इतना ज्यादा टॉक्सिन्स, यानी कि 70,000 से ज्यादा जो टॉक्सिन्स है, धीरे धीरे से हमारे अंदर जो विष फैला रहा है,
वो बहुत बड़ा आज आज के हिसाब से देखा जाए तो इंसानों के पूरे स्वास्थ्य को वो खराब कर रहा है। आज कोई भी सेफ नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं पैदाइशी किसी कवच के साथ पैदा हुआ हूं तो बोलिए, वरना दूसरा जो भी है सबके ऊपर आज पूरा जो आसपास का प्रदूषण से लेके, वो चाहो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो या स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, या फिर पानी भी इतना गंदा आज। देखिए मध्य प्रदेश से लेके बहुत सारे स्टेटों में तो अभी पिछले कुछ महीनों से इतने न्यूज़ आ रहे हैं कि इतने बच्चे मरे, इतने लोग मरे सिर्फ पानी पी के। और आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल जितना भी है, सब कुछ दिमागी काम चल रहा है। शारीरिक क्रम कुछ भी नहीं हुआ तो वो भी मोटापा से लेके सब कुछ बढ़ा रहा है। और हमारे आसपास के जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो के रेडिएशन जो है, वो इतना ज्यादा है। कभी सोचा है कि वो रेडिएशन जो दीवार पार करके अंदर आ सकता है, तो वो क्या आपके बदन के अंदर भी नहीं जा सकता? और वो जो रेडिएशन आपके खून के नसों से लेके आपके खून के तमनियां जो हैं वो तक सिकुड़ जाती हैं। इतना हमारे अंदर ये सब बदलाव दे रहा है रेडिएशन। प्लास्टिक्स आज हर एक चीज में, सुबह ब्रश करने से शुरू करके रात सोए तक इतना प्लास्टिक, इतना सब कुछ। आज पहले तो माँ के दूध में प्लास्टिक कहा जाता था, आज खून में प्लास्टिक है। इतना प्लास्टिक, एक के 0.5 mm का एक जो प्लास्टिक होता है, ये 6 महीने के अंदर जितना प्लास्टिक अंदर गया उससे एक क्रेडिट कार्ड के हिसाब से एक प्लास्टिक मिल सकता है, ये कह रहे हैं आज के डॉक्टर्स। और बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, प्लाक जो अंदर नसों में बंद होते हैं, उसमें भी प्लास्टिक का असर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी जो हमारे आज का अगर विषय देखा जाए तो शक्कर, सफेद शक्कर। यहाँ पे देखिए टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ शुगर में जितने सारे बीमारियां किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के बहुत सारे हर एक फ्लोर पे लिखा होगा, सब बीमारियां, सबके पीछे। इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि जो मैं ऐसा नहीं खाता वैसा नहीं खाता, जो आप घर में बाहर नहीं खाते तो भी जो तेल आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आज ओमेगा 6 जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी दे रहा है। इसके वजह से औरतों में भी जो लिवर के प्रॉब्लम्स वगैरह है आज बहुत सारे हो गए। कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। अगर अपने आप को सुरक्षित समझते हो तो आप किसी जंगल में, किसी जहाँ पे कोई इंसान नहीं, कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं हो, अगर जंगल में जी रहे हो तो भी वहां जानवरों का तो खतरा है, लेकिन हमारे जैसे बाहर उतरते ही, घर से बाहर उतरना खतरा, घर के अंदर भी हवा जो है एसी से लेके सब कुछ खतरे पे खतरा है। और इन सब बीच में जीते हुए हम अपने आप को सुरक्षित या हेल्दी समझ रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। आज भारत में तो देखिए जो सामाजिक एक जिम्मेदारी है कुछ भी नहीं है। आज पानी से लेके वो चाहे गंगा हो, कोई भी नदी हो, आज सब कुछ प्रदूषित है, सिर्फ केमिकल्स का। ये जो देख रहे हैं ये धुआं नहीं है, ये कोई मिस्ट नहीं है, सारा का सारा स्नो भी नहीं, केमिकल्स है। कोई भी सिटी आज क्लीन है, साफ सुथरी सिटी कुछ भी नहीं है। सब जगह कूड़ा कचरा से लेके सब कुछ, अगर वो सब आपके अंदर जा रहा है तो सोचिए आप कहाँ से सुरक्षित हैं। यानी कि आज की जिंदगी ऐसी होगी कि जो आपको सेहतमंद रखने के लिए जो जरूरी है वो जितना ज्यादा होना चाहिए वो उतना कम है। और जो बदन को खराबी देने वाले जितना भी अंदर से आपको बीमारी फैला सकती है, उन सब चीजों को हम सबसे ज्यादा खा रहे हैं। रीजंस फॉर 98% ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी कि जीवन शैली के जितने भी बीमारियों का कारण है वो सिर्फ हमारे हाथ में, हमारे ही वजह से हो रहा है। ये कोई ऊपर से कोई नहीं दे रहा है, कोई शाप नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है हमारा ही किया कराया है। और ये सब हमारे अंदर इतना स्लो पॉइजन धीमा धीमा करके अंदर खाते जा रहा है। और इतना जीव विष जो कह सकते हैं, टॉक्सिन्स हमारे अंदर भर रहा है कि आप सोचिए कोई भी बाहर उतरो तो पेट्रोल डीजल का धुआं ही तो हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी उसमें क्या है, पूरा कलर से लेके पूरे केमिकल्स, इतना जो कंटामिनेशन है या फिर जो मिलावटी चीजें हैं।
ये सब इतना अंदर हमारे जीवन में फैल गया है कि पिछले 25-30 साल से ये सब जितना अंदर टॉक्सिन्स भर रहा है, वो बाहर आने की कोशिश तो जरूर, बदन ऐसा एक बहुत ही स्मार्ट है कि जितना भी अंदर विष आता है उसको बाहर निकालने का हर एक तरीका हमारे बदन में दिखाता रहता है। लेकिन हम ऐसे हैं कि उन तरीकों को ही बंद कर देते हैं। अगर उल्टी हो रही है तो कुछ आपने ऐसा खा लिया जो आपके बदन के लिए ठीक नहीं है, तो वो पेट से बाहर निकल रहा है, बदन निकाल रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी कोई दवाई खा के उसको बंद कर देंगे। अगर एक द्वार बंद हो गया, बाकी जो द्वार है उसमें कुछ निकलने लगा, तो उसके लिए भी दवाई। हर एक चीज में दवाई 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 करके सबको हम अंदर ही अंदर बंद करके रखते रहे हैं। तो सोचिए, इन सारे चीजों को बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई कोई गाड़ी आप चला रहे हो तो भी हर 3 महीने 6 महीने में एक बार सर्विस करते हो। सोचा कभी अंदर निकाल के देखो तो कितनी गंदगी रहती है। अगर उसी गंदगी के साथ वो गाड़ी चलेगी तो क्या हालत होगी, वो हम समझते हैं कि बीच में रुक जाएगी, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 20-25 साल 30-40 साल भी हो जाए, अंदर का मेंटेनेंस का हम लोग सोचते भी नहीं। मुफ्त में मिला बॉडी है तो उसका कोई मूल नहीं होता, लेकिन जब जाके किसी अंग का रिप्लेसमेंट होता है तब सोचिए कितने लाखों का, कितने करोड़ों का मूल होता है हर एक अंग। एक गुर्दे का क्या दाम होता है, एक लिवर का क्या हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, अंदर इतना विष जो फैल जाता है, तो ये डिटॉक्स यानी कि इसको विष को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका कोई कुछ नहीं, कुछ भी आज तक आप सोचिए, क्या आपने कुछ किया है कि नहीं आज तक। लेकिन इन सारे चीजों का जो असर है हर एक अंग पे, इसका जो विष है जरूर असर करेगा। ये तो कोई भी साधारण इंसान भी समझ सकता है। इसके लिए कोई डॉक्टरी पढ़ाई कुछ जरूरी नहीं है। इतने सारे टॉक्सिन जो है अंदर, अगर एक जगह गंदगी फैलती जाए, घर में हो या आपके सड़क पे हो, तो सोचिए क्या हालत होगी वहां। लेकिन अंदर जितना भी वही काम हो रहा है उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। अब इसी का असर वो बदन पे दिखाता रहता है कि इतने ज्यादा जो टॉक्सिन्स अंदर भरे, वही आपके हेल्थ इफेक्ट जो है उसका कारण बनता है ना। कहीं पे भी कचरा कूड़ा, जो भी गंदगी फैले वहां पे तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है, कोई भी पनप सकता है ना। इसी तरह आपके बदन के अंदर भी एक काम हो रहा है। इसी वजह से आप देख लो, कोई भी, वो चाहे फेफड़ों के हो या एंडोक्राइन सिस्टम का हो, रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो, कैंसर, इम्यून डिसफंक्शन, इन्फ्लेमेशन, इतने सारे जितने भी आप बीमारियों का नाम देखो, वो चाहे मुहासा से शुरू हो, एलर्जी हो, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऑटो इम्यून डिसीज, जितने भी हैं, ये सारे के सारे जितना ये विष आपके अंग पे असर करता है, वो अंग जो काम करना चाहिए वो बिगड़ेगा। अब वो बिगड़ गया तो उसके वजह से आपके बदन को जो ताकत या जो भी काम होना था वो भी बिगड़ जाएगा। अब ये जितने भी बिगड़े, इसी को आप किसी बीमारी का नाम देते हैं। अब ये सारे चीज जो अंदर हो रहे हैं, ये डैमेजेस जो भी हो रहा है अंदर, आपके बदन में दिखाता भी रहता है हमेशा। ये सिम्टम जो होता है, ये चाहे साधारण कफ से शुरू हो या फिर हमेशा बदन जो है थकावट लगे, थकान महसूस करता रहे, जितना भी ज्यादा से ज्यादा खा लो फिर भी थकावट, या पेट फुला रहना, या सर दर्द, माइग्रेन जो कहते हैं वो, या फिर हमेशा डिप्रेशन, दिमागी दबाव भी जो है वो भी आपकी एक कमजोरी का एक निशानी है। या फिर बवासीर से लेके पीठ की दर्द, गर्दन दर्द, या फिर आर्थराइटिस जैसे हमारे हड्डियों के प्रॉब्लम हो, या फिर जो त्वचा में प्रॉब्लम्स है। आज इतना सेंसिटिव त्वचा के जलन खुजली से लेके मुहासों से लेके इतने सारे बीमारियों त्वचा के आ रहे हैं। इतने सारे स्किन स्पेशलिस्ट आज बढ़ गए हैं। वो लोग जानते हैं कि इंसान इतना सारा बीमारी जो है सिर्फ त्वचा पे भी होने वाला है, तो वो तैयार है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं। या फिर मोटापा का एक बहुत बड़ा रीजन, वो भी आज इंडिया में 50% से ज्यादा लोग मोटापे से पीड़ित हैं। यानी कि मोटापा भी एक बीमारी है। पेट का फूला रहना, तोंत बढ़ना, सब बॉडी ऑर्डर यानी कि त्वचा में बदबू, मुंह में बदबू, अस्थमा जैसे
फेफड़ों की बीमारियां, आज इतना प्रदूषण है कि दिल्ली जैसे शहरों का तो हम हर रोज देख रहे हैं। मुंबई जैसे हर सारे बड़े शहर में पूरा का पूरा आज लंग इश्यूज या फिर अस्थमा ट्रबल, साइनस प्रॉब्लम ये बहुत बढ़ गए। चिड़चिड़ापन, आज हर जगह देखो लोग, जहां पे भी भीड़ है चिड़चिड़ापन इतना हो गया कि मारामारी पे उतर रहे हैं कि वो अपने बदन को या अपने जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इतनी कमजोरी है। या फिर इंसोम्निया, जो नींद की प्रॉब्लम, आज इतना सारा, एक अगर रात को आपने ठीक से 7 से 8 घंटे नहीं सोया तो उसका असर आपके बदन में 3 दिन तक दिखता है। सोचिए, हम लोग महीने भर सोते नहीं तो उसका असर सारे के सारे, वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज से लेके हार्ट अटैक से लेके दिमागी बीमारियों से लेके सबके पीछे आज सबसे बुरी आदत जो है, रात 12 1 बजे 2 बजे तक भी लोग सोते नहीं आज। वो मोबाइल, चाहे वो टीवी, बाहर घूमना, रात को खाने जाना, सब कुछ हम, जो एक सिस्टम था, क्लॉक था, हमारे बदन का एक जो समय चल रहा था, उन सबको हम बिगाड़ रहे हैं। और ये सब आपके बदन में इतने सारा असर दिखाते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ ढक देते हैं। उसके लिए कोई दवाई खा लेते हैं, तब के तब निकल जाता है, लेकिन जो अंदर बीमारी थी, जो आग लगी, वो वैसे ही लगी रहती है। सो यहीं पे आपकी बीमारियां जो है शुरू होती हैं। और इसी कारण इंसानों में इतनी बीमारी है, इतना मॉडर्न साइंस हो गया, इतने दवाइयां, सब कुछ है, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, सभी जो स्वास्थ्य के केंद्र हैं सब बढ़ गए, लेकिन बीमारी कभी कम नहीं हुई, ये बढ़ता ही जा रहा है। कभी सोचा इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है? तो हम यहाँ पे थोड़ा उसका जो और थोड़ा गौर से अगर देखेंगे, तो पहले हमारे बदन के बारे में सोचना चाहिए कि बदन कैसे बना है, किससे बना है, और कैसे ये काम करता है। इसमें पहले हमें एक चीज जो है, बचपन से जो हमने स्कूल में पढ़ के देखा है, उसको तस्वीर भी बना के देखा, सब कुछ किया, वो होता है सेल। यानी कि हमारे पूरे बदन का जो पूरा अगर दारोमदार है, ये बदन अगर चल रहा है, तो उसके पीछे सारे हमारे, जैसे किसी इमारत के ईंटें होती हैं, वैसे ही हमारे कोशिकाएं होती हैं। और इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोशिकाएं इतने ज्यादा हैं, लेकिन इन सबका एक अगर समय, अगर इसको एक इसका अगर हिसाब देखे जाए, तो पूरे बदन में करीबन 30 से 40 लाख करोड़ से ज्यादा सेल्स हैं। और इसमें हर दिन बहुत सारे सेल्स जो हैं, इसमें भी करीबन 10 20 लाख के, 30 लाख के करीब हर एक क्षण जो है नए कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुराने बिगड़ते रहते हैं और नए चलते रहते हैं। जैसे इसका एक अगर साधारण उदाहरण दो, तो आपके पैर के तलवे देखिए, इतने सालों से हम लोग चल रहे हैं, कभी ये किसी टायर की तरह या किसी जूते की तरह घिस गया था क्या? कहाँ से ये बनता ही जा रहा है? बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये पैर तलवा, पैर पूरा खिंच के हड्डियों, घुटनों तक नहीं आया ना, ये वहीं का वहीं है। कभी सोचा कि ये कहाँ से ये इसका रिसाइकल होता ही जा रहा है? इतने नए सेल्स आपके पैरों में, तलवों में, आपके हर एक त्वचा में हो रहा है कि ये आपको वैसे ही बरकरार रख रहा है। और इतने सारे सेल्स काम करने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी होना चाहिए ना। सोचिए, हम लोग जो अभी आप घर में बैठे हो, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, हर एक इंसान के सोच, बातचीत, चलना फिरना, जीना, सबके पीछे अगर ये सेल्स में एनर्जी ना हो तो कैसे हो सकता है? अगर ताकत नहीं है तो कोई हाथ पैर भी उठा नहीं सकता। लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसके लिए तो खाना जरूरी है, खाने से ही एनर्जी पैदा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा खा लेने से या सब कुछ खा लेने से आपकी एनर्जी जो है लेवल, ऊर्जा जो है पैदा नहीं होती। और इसके पीछे द सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी, ये कहाँ से हमारे अंदर इतनी ताकत जो है पैदा हो रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उसमें हमें फिर से अपने स्कूल के लिए समय में जाना पड़ेगा। और इसका बहुत ही, हमने 5वीं 6ठी क्लासों में ही आज ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सिखाया जाता है कि एनर्जी पावर हाउस ऑफ एवरी सेल, हर एक कोशिकाओं की
जो ऊर्जा पैदा करना और जो ऊर्जा पैदा होता है, उसके पीछे किसका हाथ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी कि ये ही आपके आपका पावर हाउस है। जैसे आपका किसी हर एक शहर का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे होता है, जहां से ऊर्जा पैदा होती है, और चौबीसों घंटे अगर पावर करंट ना मिले तो सोचिए क्या होगा उस शहर का। तो इस तरह ये जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, वो बहुत जरूरी है। कि इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि 70 वाट का बल्ब अगर उसको जलाना हो, जितना पावर चाहिए वो हमारे अंदर हर क्षण पैदा होता रहता है। और यही हमारे सारे ताकत, हमारे सारे जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी मौत सबके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर जनरेट होता है वही कारण होता है। ये आज पूरी तरह से साइंस और इसके बारे में जो है पिछले 100 सालों से बहुत सारे जो रिसर्च है वही यही नतीजे पे पहुंचा है। और ईच बॉडी सेल, हर एक कोशिकाओं में हर एक क्षण करीबन 10 लाख से ज्यादा हमें एटीपी जो कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे जो ताकत बनती, उस ताकत को हमारा बदन जिस तरह इस्तेमाल करेगा, उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कहा जाता है आपके सेल्स के अंदर, यही ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। और जब ये हर एक सेल में 500 से करीबन 5000 के करीब जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यही आपके हर एक जीवन के हर एक चीज पे आधारित। अगर ये काम नहीं करेगा तो खत्म इंसान। ये सारे के सारे फंक्शंस जो भी हैं हमारे कोशिकाओं के अंदर, जो आप चलते फिरते सबके पीछे जो है, सब यही पे, यही माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है कि आपका लिवर, मसल, ब्रेन, सब कुछ। और इसमें जितना पावर तैयार होता है, इसमें एक 20% का जो पावर है आपका ब्रेन ले लेता है। सोचिए कितनी जरूरी चीज है। और जितना आप एनर्जाइज रहेंगे, जैसे आप मोबाइल पे तो बैटरी का हिसाब हमेशा देखते रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो रिचार्ज करना, उसका जो हम सोचते हैं, जितना उस पर चिंता करते हैं, वो हमारे एनर्जी, हमारे बैटरी पे कोई और नहीं करता, क्योंकि उसके बारे में किसी ने आपको बताया भी नहीं। बचपन में जो सिखाया उसके बाद बढ़ते बढ़ते सब कुछ खत्म। ये स्टेडी एनर्जी, यानी कि लगातार अगर आपके अंदर एनर्जी पैदा होता रहेगा, तभी तो पूरे सेल्स जो है पूरी क्षमता से काम करेंगे, आप पूरे तंदुरुस्ती से रहेंगे। अगर ये सेल्स जब वीक हो जाएंगे, आपके कोशिकाएं वीक हो जाएंगे, तो सोचिए क्या होगा। वहीं से जब ये सेलुलर एनर्जी जो है कोशिका में जो पैसा पैदा हो रही है, ऊर्जा कम हो जाएगी, आपके हर अंदर के हर एक काम जो है सब कुछ बिगड़ जाएंगे। अगर चौबीसों घंटा अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके शहर को करंट पहुंचाता नहीं, तो क्या होगा उस शहर का? 24 घंटे में अगर 10 घंटे अगर आपका पावर मिले, बाकी 14 घंटे अगर अंधेरे में रहे, तो वो शहर का हालत क्या होगा? पूरा बिगड़ जाएगा। उसी तरह आपका बदन भी, अगर ये पूरी क्षमता से ये पावर मिलता नहीं, तो अपने आप सारे सेल जो है बंद पड़ जाएंगे, और पूरा बदन जो है अपना काम जो है करना बंद करने लगेगा। इसी से एक बीमारी पैदा होने का एक रास्ता निकलता है। सोचिए, अगर काम जो करना है, वो अगर उसकी ऊर्जा, अगर वो अंग काम ना करे, तो उस अंग का जो अंदर आपके अंदर जो क्रियाएं होती रहेंगी वो सब बंद पड़ जाएंगी। अगर एक उदाहरण, अगर हमारा जो अग्न्याशय जो ये पैंक्रियास जो कहते हैं, अगर वो पूरी तरह से इसी एनर्जी से काम करेगा, तभी तो वो इंसुलिन पैदा करेगा। अगर वो आप ज्यादा से ज्यादा शक्कर और जो कार्बोहाइड्रेट्स और बैड लाइफस्टाइल के वजह से उस पे इतना दबाव पड़ता है कि वो अपना इंसुलिन पैदा करने वाला क्षमता ही खो दे, तो वो डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। और इसी तरह लिवर काम ना करे तो लिवर स्क्लेरोसिस, फैटी लिवर, ऐसे वैसे नाम। किडनी ना काम ना करे तो किडनी डिसीज। आंखें काम ना करो तो उसके भी इतने सारे नाम। इस तरह जितने भी हमारे अंदर के बीमारियां हैं, वो सब इसी के वजह से ट्रिगर, इसी की वजह से शुरू होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल में जो सेल में दबाव पड़ा, जो खराबी हुई, वही कारण ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव्स जो कहते हैं, जो हमारे अंदर जो कोशिकाएं काम करती हैं उसमें
उसका अगर एक सिंपल सा उदाहरण दिए तो जिस तरह अगर कोई लोहा पानी हवा में पड़ा रहे तो वो जंग पकड़ लेता है, या फिर जैसे हमारे एप्पल अगर सेब को काट करके रखे और वो थोड़ी देर में कलर बदलता है, इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। और इसी तरह हमारे अंदर भी ये जंग पकड़ने का जो तरीका शुरू हो जाता है, सारे कोशिकाओं को बिगाड़ने लगेगी, तभी वो जितने भी चाहे बीमारियां हो या जितने भी नाम हो बहुत सारे बीमारियों के, वो चाहे ब्रेन से शुरू हो, यहाँ पे देखिए ब्रेन प्रॉब्लम में अल्जाइमर, पार्किंसन, एडीएचडी, ऑटिज्म, माइग्रेन, इंसोम्निया, इतने सारे ब्रेन के डिसीज। हार्ट में ले ले तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई बीपी, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना, ऐसे किडनी डिसीज, स्किन डिसीज, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जॉइंट में, जोड़ों में दर्द, जोड़ों के बीमारियां, इम्यून सिस्टम खराब होना, सब कुछ, आईज, लंग्स, ब्रेन, यानी कि सारे बदन के जितने भी बीमारियों का नाम ले लो आप, उन सब के पीछे एक कारण होता है। हम उस कारण पे काम नहीं करते, जहां पे आग लगी उसको बुझाते नहीं, हम सिर्फ धुआं पे काम करते रहते हैं। और उस कारण को ठीक करने के लिए कोई दवाई भी नहीं लेते, दवाई भी नहीं है। यानी कि जितने भी दवाइयां ले रहे हैं, अगर उससे ठीक होता तो इंसान जिंदगी भर दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे डायबिटिक का हो या बीपी का हो या दूसरे जितने भी। और दवाइयां कब खत्म होती है? उनके जाने के साथ, यानी कि मौत के साथ। इसीलिए लोग बीमार पड़ते हैं। और ये जो इतने सारे जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी जरूरत, वो आपके स्केलेटल मसल, मांसपेशियों से शुरू करके है, आप हृदय से लेके, आंखों से लेके, लिवर, किडनी, आपके आंतों से लेके, कान से लेके, सब में, पैंक्रियास हो, ब्रेन हो। तो ये समझ लीजिए कि ये जो कारण है, इसको जाने बिना हम बीमारी के पीछे, बीमारियों को ठीक करने के पीछे इतना लाखों करोड़ों का खर्च कर रहे हैं। तो ये एक कारण को ठीक करने के लिए बीमारी की दवा से बेहतर होगा आपको तंदुरुस्त खाना, जो इन सारे अंगों को साफ सुथरा रखे, यानी कि इसके टॉक्सिन्स जितने जीव विष्ट है उसको साफ करे, और जो इनकी जरूरत है उस जरूरत तंदुरुस्ती को पाने के लिए जो पौष्टिकता है वो आप देते रहे। तो यही हम देखने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय में देखें, अगले 5-6 सालों में जितना भी अ, बीमारियों के पीछे या लंबे जो जीवन है उसके पीछे भी जो रिसर्च है, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे आके रुकने वाला है, यहीं से शुरू होने वाला है। आने वाले समय में आप 5-6 साल में इसी के बारे में बहुत सारे रिसर्च जो है देखने वाले हैं। और ये आज के हिसाब से ही हमारे हाथ में आ गया। और इसके पीछे बहुत सारे, आप चाहो तो इसके इस पे भी पूछ सकते हैं कि हाँ इसका कोई रिसर्च, ये एक अब गूगल पे भी सर्च करके देख लो, यूट्यूब में भी। ये डॉक्टर मार्टिन पिकार्ड, ये एक बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं अमेरिका में। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे किताबें और इतने ज्यादा यूट्यूब वीडियोस हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आपके पूरे सेहत का पूरा एक कंट्रोल इसी पे है। Your mitochondrial health is the secret key to energy and longevity. The power of mitochondria, ऐसे बहुत सारे। और तो और डॉक्टर थॉमस साइफ्रेड जो है, कैंसर के पीछे भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया का कारण दे रहे हैं। ये कोई पुश्तैनी बीमारी या दूसरे कोई भी कारण हो, ऐसे सब जो भी कहा जाता था वो सब गलत कह रहे हैं। और जो आज के हिसाब से उनका किताब जो है, An overview of cancer as a metabolic disease on the origin, management, prevention of cancer, उन सब के बारे में यही कहा जा रहा है। कैंसर इज अ फंडामेंटली मेटाबॉलिक डिजीज, स्पेसिफिकली ए माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज कहा जा रहा है। 50 साल पूर्व के अनुभवीशील डॉक्टर है, इनका किताब है, सब कुछ रिसर्च पे। यानी कि हम जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड आज के हिसाब से जितना रिसर्च कह रहा है वही। सो आप अभी जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे आप हेल्दी रख सकते हो, कैसे इसको तंदुरुस्त रख सकते हो, और इसके वजह से आपकी पूरी तंदुरुस्ती होगी। और ये एक कारण को ठीक करने से ही पूरे सर से लेकर पैर तक आप कैसे तंदुरुस्त जी सकते हैं। जब तंदुरुस्त जिएंगे तो बीमारी की क्या क्या नाम होगी उधर, बीमारी का क्या कारण हो सकता है? कुछ नहीं।
तो इसी को जानने के लिए हम लोग आज जो बोल्टन ने इंट्रोड्यूस किया ब्लैक जिंजर या किम्फेरिया परविफोरा जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी। यानी कि ये मैं पूरी तरह से काले अदरक के बारे में पहले से लेकर लूं, पूरा इंफॉर्मेशन दूं, तो भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक चीज कैसे सर से लेकर पैर तक ठीक कर रहा है। यानी कि इसका काम कहाँ पे हो रहा है वो देखना जरूरी है। और काला अदरक हमारे लिए तो पर्पल कलर का, ये जो बैंगनी रंग का होता है, ये नया हो। हमें तो साधारण अदरक के बारे में जानकारी तो है ही, हमारे भी आयुर्वेद और सिद्धा बहुत सारे चीजों में इसके बारे में भी पढ़ा है। लेकिन ये जो काला अदरक है सिर्फ थाईलैंड में इसका पैदावार है, और वो भी हजारों सालों से वहां के पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका जो उपयोग है होता रहा है। और ये साधारण अदरक की तरह ग्राउंड लेवल में पैदा नहीं होता, ये करीबन 5,000 फीट समुद्री तट से ऊपर इसका पैदावार। और इसी कारण इसका जो सॉइल, इसका जो मिट्टी से लेके इसका पानी, इसका जो सूर्य की किरणें इस पे सीधा नहीं पड़ते, ऐसे एक जो इसके पत्ते हैं इतने बड़े बड़े, उससे जो ऊर्जा पैदा होता है, ये एक बहुत ही खास टॉप 5 सुपर फूड जो कहा जाता है उसमें इसका नाम लिया जाता है। और इसके पीछे ये अदरक, काला अदरक जो है कैसे इतना पावरफुल, कैसे एक इतने इसके जो गुण हैं, इसके जो चिकित्सा के गुण हैं, ये कैसे है करके बहुत सारे रिसर्च पिछले 50 साल से किए गए हैं। और उसमें ये पाया गया कि ये पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन जो बायोफ्लेवोनॉइड जो हर एक हर्बल पौधों में होता है, उसमें ये बायोफ्लेवोनॉइड जो नॉर्मली कहीं पे मिलता नहीं, ये इसमें खास बहुत चीज है। ये पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन जो कहा जाता है, इसी के अंदर जो इसके चिकित्सा के गुण या जो फार्माकोलॉजिकल पावरफुल मेडिसिनल बेनिफिट जो है वो इसमें पाए जाते हैं। इसके बारे में यह कहा गया है कि ये एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन होता है उस सबको ये रोकता है। फिजिकल फिटनेस बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ बढ़ाता है, हमारे जो सर्कैडियन रिदम जो कहते हैं कि दिन रात के बीच के जो एक और अपने बदन के बीच में जो तालमेल होता है उसको ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे इसके गुण जो है पूरे तरह से साइंटिफिक वर्ल्ड ने आज उसका पूरा रिसर्च किया। और इसके अंदर जो क्यों इतने सारे ताकत है अगर देखा जाए तो इसमें सारे के पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन, यानी कि पॉली माने अनेक, और इन सब में पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन में बहुत खास होता है 5,7-डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन। और यही इस काले अदरक की बहुत बड़ी खास बात है, ये दूसरे किसी हर्ब में ऐसा पाया नहीं जाता, इसीलिए ये सुपर फूड कहा जाता है। करीबन 140 किस्म के पूरे जो न्यूट्रिशन इसके हैं, यानी कि सारे के सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड से लेके मल्टी विटामिन से लेके मिनरल से लेके, जैसे सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स से लेके, यानी कि आप अगर 10-20 अलग अलग जड़ी बूटियों से लो या दूसरे जड़ियों से लो, जो हर्ब से लिया जा सकता है वो सब कुछ इसमें पाया जाता है। इसीलिए ये पूरी तरह से जो हमारे हर एक कोशिकाओं की जरूरत है उसको ये पूरा करता है। और इसके बारे में रिसर्च कैसे, इसकी सबूत देखें तो ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का एक मेडिकल जर्नल में इसके बारे में जो एक रिसर्च आया, पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन्स फ्रॉम केम्फेरिया परविफ्लोरा, जो काले अदरक का साइंटिफिक नेम है, इंक्रीजेस एनर्जी प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग एएमपी। यानी कि आपके जो हमने पहले देखा कि एटीपी, जिसको हमारे ऊर्जा का नाम दिया जाता है, हर एक कोशिकाओं में जो ऊर्जा पैदा होता है, वो एटीपी जो है ये काला अदरक माइटोकॉन्ड्रिया में ये बढ़ाता है, इसकी क्षमता बढ़ाता है। यानी कि अगर कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो ये एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया को मल्टीप्लाई कराता है, बहुत सारे हर एक सेल के जितनी जरूरत है उसको ये पैदा करता है। और इसकी वजह से जो आपने खाना खाया, पानी पिया, जो हवा लिया, इन सब चीजों को मिला के जो एनर्जी पैदा होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में काला अदरक का जो एसेंस है, अर्क है, वो और बढ़ाता है। यानी कि जो अर्क जिसको 5,7-डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, ये और बढ़ाता है। इसका पूरा रिसर्च जो है साइंटिफिकली, ये कैसे अंदर जाने पे आपके सेल के अंदर ये एनर्जी प्रोडक्शन फैक्ट्री को काम में लगाता है,
कैसे ये एनर्जी पैदा करता है, इसका पूरा जो वैज्ञानिक तरीके से इसका रिसर्च है, पूरी तरह से आज जो रिसर्च है बोल दिया है, पूरी सच्चाई आज बाहर आ गई है। और इसके बारे में 2019 में एक रिसर्च जो अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट से देखा जाए, तो ये एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस से जो निकल सकता है उसको रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमारे, मैंने पहले कहा कि जो जंग पकड़ता है या फिर कलर चेंज होता है एप्पल का, उस ऑक्सीडेशन को ही हमारे अंदर हमारे सेल्स पे भी, वो जो एक सेल बिगड़ेगा दूसरे सेल्स बिगाड़ते जाएगा, जो एक जंग पकड़ने का तरीका होता है उसको कंट्रोल करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजनों को कम करता है। कैंसर, एंटी कैंसर को यानी कि कैंसर के कारण को ही ये घटा देता है, कम कर देता है, कैंसर को फैलने से रोकता है। और एंटी ओबिसिटी, मोटापा कम करता है। अडेप्टोजेनिक यानी कि स्ट्रेस टेंशन को कम करता है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, आपके नसों की ताकत को बढ़ाता है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इसका काम बहुत बड़ा है। वैस्कुलर एक्टिविटी यानी कि आपके हृदय संबंधित रोगों में काम करता है। जो बहुत साल के या जो जख्म या फोड़े सूखे नहीं है उसको सुखाता है, उसको ठीक करता है। इतने सारे, करीबन पिछले 50 साल में इसके इतने सारे रिसर्च हुए हैं कि ये पूरा का पूरा जो है साइंटिफिक सबूतों पे आधारित हम ये सब रिसर्च देख सकते हैं। और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट काले अदरक के बारे में देखो, तो ये आपके हृदय को, क्योंकि ये आपके खून के नसों को और भी चौड़ा करना, उसको और फुलाना, कम करना, जो एक वैसो डायलेशन कहा जाता है, यानी कि जब भी आपके हृदय तक ब्लड पंप करना कम हो जाएगा तभी हार्ट पे दबाव पड़ेगा। लेकिन ये आपके खून के नसों को ठीक करता है और आपके हृदय संबंधित जो भी ब्लड सर्कुलेशन से लेके अंदर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड जैसे जो चर्बी होती है खून के नसों में या खून में, उसको ये कम करता है। और इसके कारण आपका हार्ट पंपिंग जो है, पावर इंक्रीज होता है। जो उम्र के साथ साथ घटता है या फिर बीमारियों की वजह से कम होता है, उनको ये ठीक करता है। प्रेशर कम करता है, खून की रवानी बढ़ाता है, जितना खून आपके हृदय तक पहुंचना चाहिए उसको ठीक करता है। अब जब हृदय संबंधित जो भी है ताकत बढ़ता है, तो आपके जो परफॉर्मेंस है, यानी कि आप फिजिकल परफॉर्मेंस या जो आप शारीरिक श्रम जितना भी करना चाहो तो और भी आसानी से कर सकते हैं। मसल ग्रोथ होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, जिम जाना चाहते हो तो और भी ताकत से कर सकते हो, बहुत देर तक एक्सरसाइज करने की ताकत मिलती है। मसल्स जो उम्र के साथ साथ जो मांसपेशियां कम होती हैं उनको बढ़ाता है। और जब सोचिए ये सब फिटनेस जब बढ़ेगा तो अपने आप जितने भी मर्दानगी के प्रॉब्लम्स हो, औरतों में जितने हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, जो उनके फर्टिलिटी से लेके टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण, या जो मर्दानगी के जितने भी कमजोरियां हैं, उन सबको ये पूरी तरह से ठीक करता है। क्योंकि ये भी जो वायाग्रा जो काम करता है कि पीडीई5 इनहिबिटर जो कहते हैं, उस तरह ये आपके खून के नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड्स को बढ़ाने के कारण आपके खून की रवानी बढ़ती है। खून के जो, जहां कहीं भी खून पहुंचना है वो पहुंचता है, ताकत बढ़ती है। और उसके वजह से हर एक सेल जो है, जहां पे जितने भी आप हार्मोन्स देख लो, सारे के सारे हार्मोन्स आपके कोशिकाओं में पैदा होना ही माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ही नहीं, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला, वो चाहे थायराइड हो, टेस्टोस्टेरोन जैसे मर्दानगी के हो, या कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना है औरतों में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन से देके बाकी सारे जितने हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन, डोपामाइन वगैरह है, वो सब पैदा करने के लिए जो ताकत आपके कोशिकाओं में होनी चाहिए उसको पैदा करता है। इसीलिए इंसुलिन पे भी असर करता है। इंसुलिन का हार्मोन, अगर आपके पैंक्रियास के जो कोशिकाएं इंसुलिन पैदा करेंगी वो ताकतवर होंगी, तो अपने आप इंसुलिन फिर से पनपने लगेगा। तो किसी के डायबिटीज पे आराम से रिवर्सल होने लगेगा। इसी तरह ये ब्रेन, और इसमें सोचिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो कहा जाता है उसको पार करके आपके सर तक आपके पौष्टिकता को पहुंचाना है। और आपके सेल्स के जो ब्रेन सेल्स जो कहते हैं न्यूरॉन सेल्स या स्टेम सेल्स, उसके बढ़त का जो है वो और भी ताकतवर बनाता है। और जहां कहीं पे भी खून की कमी हुई हो, सेल्स डैमेज हुए हो, जैसे जिसके कारण वो लकवा हुआ हो या फिर
जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स जैसे दिमागी हालत कम होने की वजह से जो आपके खून या पौष्टिकता या जितनी इलेक्ट्रिसिटी अंदर पैदा होनी चाहिए अगर वो ना हुई हो, तो वो सब अपने आप पौष्टिकता मिलने के कारण और सेल्स नए बनने के कारण, ब्रेन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होने के कारण वो भी पनपने लगेगा। तो इसके वजह से सारे ब्रेन जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कम होने लगेगी। और जब ये सब खून की रवानी बढ़ाना, तो खून को साफ करना, आपके अंदर से टॉक्सिन्स वगैरह निकालना, और जो उम्र होने के कारण हम जो मुख्य कारण ही ये आपके पैदाइशी डेट की वजह से नहीं हो रहा, टाइम की वजह से नहीं हो रहा है, आपकी उम्र की रफ्तार जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वीक होने के कारण होता है। और उसके वजह से टेलोमेर जो कहते हैं, जो आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको डैमेज होता है। तो वो सब आपके माइटोकॉन्ड्रिया ठीक होने के कारण और नए नए पैदा होने के कारण आपका एज रिवर्सल होता है। यानी कि आपकी जो जवानी है फिर से जागृत होती है, आप जवान दिखने लगते हैं। जो त्वचा पे उम्र के जो आसार हैं वो सब कम होने लगते हैं। अंदर से पौष्टिकता मिलती है, बाहर से क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। अंदर से आप और भी साफ सुथरे दिखेंगे, और भी कम उम्र के दिखेंगे। और काला अदरक जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना तो साधारण अदरक भी करता है, ये उससे भी 100 गुना और पावरफुल। तो इसके जो फ्लेवोनॉइड्स जो कहते हैं 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन, वो आपके खून के नसों के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाना है वो होता है। खून के जो ट्राइग्लिसराइड या इन्फ्लेमेशन या कैल्शियम जो बहुत ज्यादा हड्डियों के बजाय खून में दौड़ता है उसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, शक्कर को कम करता है। इन सब चीजों की जो खून को बिगाड़ रहे थे वो सब जब कम होंगे तो खून की रवानी तो बढ़ेगी ही। और जब ये खून की रवानी बढ़ेगी तो कहाँ जहाँ कहीं पे भी जो आपके खून के नशे में दबाव था वो ठीक होने लगेगा। और उम्र के साथ साथ जो लचकीलापन होना चाहिए ब्लड वेसल्स का वो कम हुआ, वो अब फिर से वापस खून का जो बढ़ोत है वो बढ़ने लगा, तो खून के नसों में भी इसका असर। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, कम हो तो भी नॉर्मल, ऊपर हो तो भी नॉर्मल। और इन सब चीजों की वजह से जो लिवर के साफ होने की है वो बहुत बड़ा कारण है। यानी कि लिवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ये लिवर जब है 20-25% तक अगर जिंदा रहा तो भी काम करता रहेगा, लेकिन एक लिवर ही ऐसी चीज है जो अगर डैमेज हुआ, काटा, तो भी वो वापस बढ़ सकता है। तो ये लिवर का जो सेल्स है हर साल नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। पिछले साल का लिवर आपके अंदर नहीं रहता। लेकिन जहां ज्यादा से ज्यादा फैटी लिवर या जो उसके जो कोशिकाएं हैं डैमेज हो जाती हैं टॉक्सिन्स की वजह से, जीव विष की वजह से, यहाँ पे ही उसका जो वो चाहे वो लिवर स्क्लेरोसिस हो या जॉन्डिस हो या फिर लिवर फैटी लिवर, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो ये लिवर को साफ रखता है, लिवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लिवर सेल्स को वहां के माइटोकॉन्ड्रिया और पावरफुल काम करने की वजह से वो साफ होने का काम शुरू करेगा। वहां से लेके ही आपके जो खून के ब्लड के कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं साफ होते हैं। लिवर ही आपके एलडीएल को बाहर निकालना, एचडीएल को बढ़ाना, जैसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, ये काम सब वहीं पे होता है। जब ये लिवर साफ होने लगेगा तो फैटी लिवर कम होगा, फैटी लिवर कम होगा तो आपके दूध की या बाकी जो भी चर्बी एक्स्ट्रा आपके बदन में अंदर जम रहा था, विसरल फैट से कहते हैं, वो कम होने लगेगा। इसके वजह से आपकी बॉडी शेप जो है वापस मिलने लगेगी, आपका मोटापा कम होगा। और इन सब के पीछे जो मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, यानी कि खून का खून में जो शक्कर और जो चर्बी है उसको मेटाबॉलाइज यानी कि चयापचय का काम जो है वापस शुरू होने लगेगा, तो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगी, डायबिटीज से आप बाहर आ सकते हैं। फिर से आपका इंसुलिन पनपने लगेगा, आपका पैंक्रियास अग्नाशय जो है वो फिर से काम करने लगेगा। तो इस तरह कंट्रोल होता है। और ये जब कंट्रोल होने लगेगा, जो खून में आपके पाचन शक्ति बढ़ेगी, तो जो कैल्शियम हड्डियों में जाना चाहिए वो आपके खून में पनप रहा था, इसीलिए वो जो कैल्शियम था वो सीमेंट बन के आपके चर्बियों के साथ जुड़ के आपके खून के नसों में जो ब्लॉक होते थे वो हो रहे थे। अब सोचिए जब ये पेट से ही जब इसका काले अदरक का काम शुरू हो जाएगा तो ये कैल्शियम भी आपके हड्डियों में पहुंच जाएगा, तो हड्डियां स्ट्रांग बनेगी। और इसके वजह से जो
हड्डियां बिस्किट की तरह टूट रही थी, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, नी ओस्टियोपोरोसिस, या हड्डियों में जितनी डेंसिटी कम होती थी, वो सब दूर होने लगेंगे। हड्डियां और स्ट्रांग होने लगेगी। उम्र के साथ साथ औरतों में भी देखिए, ये मेनोपास के बाद जो हड्डियां कमजोर होनी पड़ती हैं, वो इस्ट्रोजन की कमी की वजह से होती है। तो ये हार्मोन भी ठीक होने लगेगा, कैल्शियम को हड्डियों में जोड़ने का काम भी होने लगेगा। तो ये एक ओवरऑल पूरा जो हड्डियों को स्ट्रांग करने का सिस्टम है, वो पूरी तरह से काम करता है। अब जब ये फेफड़े साफ होने लगेंगे, तभी तो आपका खून और भी साफ होके आपको जितनी ऑक्सीजन जरूरी थी वो सब आपके पूरे बदन में पहुंचेगा। टॉक्सिन्स रिमूव करता है, तो जितना हमने सिगरेट फूका या फिर पेट्रोल डीजल की धुआं लिए, सब अंदर आपके लंग्स को पूरी तरह से खा रही हैं, तो उसका टॉक्सिन, उसके केमिकल्स भी ये साफ करेगा। तभी वहां पे पूरी तरह से खून पैदा होगा, वो खून दौड़ेगा, वो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और साफ होने लगेगा। तो आपके सांस लेने की जो प्रक्रिया है वही बदल जाएगी। साइनस से लेके जितने भी लंग बीमारियां हैं, लंग में फ्लूइड भर जाना, टॉक्सिन में इंफेक्शन हो जाना, ये सब दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो ब्लैक जिंजर का, जिस तरह के बहुत सारे हमारे अच्छे हार्मोन्स जिस तरह पैदा होते हैं, उसके वजह से जो स्ट्रेस टेंशन, यानी कि आज हर एक डॉक्टर वही कहता है, बीमारी का टेस्टिंग करा लो, सब करा लो, तो पहला बात, आप अपना स्ट्रेस टेंशन को कम कीजिए। कहाँ से कम करेगा? सांस लेने का समय नहीं, कहाँ से जाके वो मेडिटेशन करेगा? जो भी है, पैसों के पीछे दौड़ना, आज इतना रफ्तार, तेज रफ्तार की जिंदगी हो गई। तो इस टेंशन स्ट्रेस को, ये काला अदरक लेने के वजह से आपका टेंशन स्ट्रेस जो है कम होता है। आपके अंदर जो एक शांतिपूर्ण एक जो मनोभाव है वो शुरू होता है, आराम मिलता है, नींद अच्छी मिलेगी। और ये टेंशन स्ट्रेस जब कम होगा, तभी आपके खराब हार्मोन जो आपके हालत बिगाड़ रही हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इसके वजह से जो बीमारी आपको जानते भी नहीं बाद में आने वाले थे, वो भी कंट्रोल हो जाता है। और इसका सबसे खास बात, जो सेल्स के बिगड़ने को ये रोकने की वजह से, यानी कि टॉक्सिन साफ करने का बहुत बड़ा काम होता है, तभी कैंसर से रोका जा, एक लड़ सकता है, कैंसर को रोका जा सकता है, या कैंसर सेल्स फैलने से रोका जा सकता है। जिस तरह वो टॉक्सिन्स का एक सैक बन गया था, यानी कि आपने अपनी गाड़ी को, आपने इस बदन की गाड़ी को साफ सुथरा ही नहीं रखा, कभी भी उसके बारे में चिंता ही नहीं की, तो जितना अंदर जो वेस्ट जमा, वो सब एक पैकेट बन के बदन कहीं पे जमा लेता है, बाद में साफ कर लेंगे। लेकिन जब भी हम लोग अब टीवी, रेडियो, सब जगह देखो, तो आपको इधर छू के देखो, उधर छू के देखो, अगर कोई लंप मिला, अगर थोड़ा गाटा पड़ा है, तो इमिडिएटली चेक कर लो। अब जब चेकिंग करने लगे, तभी कोई भी टेस्टिंग किया, तो वो पूरा सैक खुल जाता। अब जितना अंदर विष था वो बाहर फैलने लगेगा, तो सोचिए क्या नाम दिया जाता है, क्या होता है। अब उस सैक को ही ये अंदर से अंदर पूरे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। तो इसके वजह से जो सेल्स बिगड़ने का एक रास्ता था वो भी बंद होता है, और जिसके बिगड़ गए थे उसको, वो जो अंदर कमी थी वो फैलने से ये रोका था। और इसके बारे में बहुत सारे जो जितने भी हमने बात कही है, ये सब रिसर्च पे आधारित है। ब्लैक जिंजर के जो भी रिसर्च है, आप गूगल में जाके सर्च करो कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सच है कि नहीं। सारे रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, सर से लेके पैर तक, चूहे से लेके इंसानों तक, हर एक बीमारी पे इसका जो रिसर्च है 50 सालों में अमेरिका से लेके जापान तक किया गया है। उसमें कुछ देखिए, एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो हिंडावी जो पारंपरिक चिकित्साओं के बारे में रिसर्च किया जाता है, उसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी के बारे में लिखा गया। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के मेडिकल जर्नल में रिड्यूसेस विसरल फैट, यानी कि पेट की चर्बी को कैसे कम करता है। एंटी ओबिसिटी, सिम्बायोसिस, न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड फूड साइंस के मेडिकल रिसर्च में कैम्फेरिया परविफ्लोरा मोटापा कैसे कम करता है, इसका रिसर्च। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पबमेड में। इस तरह बहुत सारे रिसर्च और जितने भी संशोधन इसके के बारे में किए गए हैं, आप बहुत सारे देख सकते हैं। ये सब एविडेंस है, यानी कि सबूत पे आधारित कह रहे हैं। ये पिछले साल मलेशिया का सबसे टॉप न्यूज़पेपर जो है, उसमें ब्लैक जिंजर कॉम्बैट कैंसर करके आया था।
यानी कि किसी देश के सबसे बड़े बिकने वाले पत्रिका में कैंसर के रोग रोग को लड़ने से और उसको रोकने का काम जो है काला अदरक करता है। इसका एक रिसर्च पेपर इतना बड़ा खुलासा कोई अपने पेपर में कैसे डाल सकता? इतने सारे उसके पीछे डॉक्टर्स हैं, इतने सारा उसका एक मेडिकल सिस्टम चल रहा है, लेकिन काला अदरक आराम से ये काम करता है। ये न्यूज़पेपर में आया। और काले अदरक का असर कैसे काम करता है ये आपका उसमें ये भी विवरण दिया गया कि कैंसर से जो सेल्स डैमेज हुए, कोशिकाएं को जो डैमेज हुआ उसको ये रोकता है। उसमें जो जलन और जो और भी गृह तरह से वो फैलते हैं उसको रोकता है। सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हार्मफुल सेल्स को यानी कि खराब सेल्स के बढ़त को कम करता है, और अच्छे सेल्स का पैदावार बढ़ाता है। तो सोचिए दूसरे किसी भी तरीके से अगर जब ट्रीटमेंट होता है तो अच्छे सेल्स भी मिलकर मर जाता है, तो वो पूरे उसी तरह उसी के वजह से वो हालत बिगड़ती है और पेशेंट मर भी जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, अच्छे सेल्स पैदा हो रहे हैं, खराब सेल्स कम हो रहे हैं, और ये लंबे समय तक लेते रहेंगे तो आराम से वो बहुत सारे कैंसर से ये कंट्रोल करता है। इसका पूरा रिसर्च इसी तरह से उस पेपर में भी दिया गया है। और इन सब के पीछे हमारा जो काला अदरक जिसको VR4 कहा जाता है, वोल्टन R4, ये हम लोग सीधा जो ताइलैंड के किसान हैं वो भी सबसे बड़े किसान वहां से लेते हैं। और उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको अर्क जो निकालते हैं वो 10 का 1 करके निकाला जाता है, यानी कि 10 किलो से 1 किलो ही निकलेगा बाहर। और इसी वजह से हमारे 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन जो इसका अर्क है डबल टाइम पावरफुल भी मिलता है, और ये हमारे खुद के फैक्ट्री में तैयार होता है। इसीलिए इसको वन फॉर ऑल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सर से लेकर पैर तक जिस तरह हमने पहले देखा इस तरह ये काम करता है, असर करता है। और भारत में ये कम से कम 7 में 4 लोगों में डायबिटिक है। तो आज ये काला अदरक कहाँ कैसे, वो भी भारत में जितना डायबिटीज है वी आर द नंबर 1 कहते हैं ना, तो उसको कैसे कंट्रोल करने में ये साइंटिफिक तरीका क्या होता है इसका एक बहुत अच्छा विवरण जो है पिछले साल के एक रिसर्च मिचिगन यूनिवर्सिटी का उसमें आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर खराब होना ही डायबिटीज का कारण वो बताता है। अब ये पैंक्रियास सेल जो है जिसको इंसुलिन पैदा करने वाले बीटा सेल्स कहते हैं, अगर उसको फिर से जागृत करके उन सेल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरी तरह से कमजोर हो गए थे वो अगर वापस जागृत होके काम करने लगेंगे तो वो फिर से अपना जो इंसुलिन पैदा करने का काम वो करने लगेंगे। अब वो करने लगेंगे तो वही एक स्विच है कि आपको डायबिटीज रिवर्स करने का, यानी कि फिर से जहां पैदा नहीं हुआ इंसुलिन वहां पैदा होने लगेगा, तो नेचुरली आपका ग्लूकोज लेवल जो है कंट्रोल होने लगेंगे। फिर आपको डायबिटीज क्यों होगा? डायबिटीज होने का तरीका ही रिवर्स हो जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एज ए थेरापेटिक टारगेट फॉर T2DM टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस के बारे में पूरा रिसर्च भी आ गया। और हमारा काला अदरक जो है इसी तरह काम करता है, इसी सिस्टम पे काम करता है। इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स में हमने बहुत सारे रिसर्च किए, और उसमें भी ये जो रिसर्च है मलेशिया में गवर्नमेंट डॉक्टरों ने किया, तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि 8 से 9 दिनों में ही हमारा जब ये VR4 ब्लैक जिंजर के एक्सट्रैक्ट खाते हैं लोग उनके डायबिटिक लेवल कम होने लगे। और इस रिसर्च को स्कॉपस जैसे बहुत ही दुनिया का फेमस स्कॉपस मेडिकल जर्नल जो है उसमें छापा गया, जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड और हर्ब पुरानिका। अगर ये मेडिकल जर्नल कहा जाए तो ये डॉक्टरों के रेफर करने वाले किताब है। उसमें अगर कोई हर्ब ब्लैक जिंजर किस तरह, वो भी हमारा VR4, कोई आम ब्लैक जिंजर के बारे में नहीं लिख रहा है, अपने हमारे ही वोल्टन VR4 का प्रोडक्ट जो है किस तरह डायबिटीज को कंट्रोल किया, किस तरह ये शुगर को रिवर्स किया, इसका पूरा विवरण अगर मेडिकल जर्नल में आया है तो उससे बड़ा सबूत क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। और उसके साथ साथ हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो हमारे ही खुद की फैक्ट्री में होता है, यानी कि एक ही क्वालिटी जहां आज हम 10 देशों में दे रहे हैं तो भी एक ही क्वालिटी में हमारा प्रोडक्ट जो है आप तक पहुंच जाए, वो बहुत जरूरी है। और इसका नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी से लेके बहुत सारे जितने सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए हमारे ही भारत के FSSAI रजिस्टर्ड लैब में इसका बहुत सारा जो टेस्टिंग किया गया उसके रिपोर्ट्स आए कि एक भी, यानी कि 250 पैरामीटर्स पे टेस्टिंग हुआ, एक भी ऊपर नहीं नीचे नहीं करके हमारे रिपोर्ट्स आए।
और इसका हलाल सर्टिफिकेशन हो, साफ होने के कारण मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया का रजिस्ट्रेशन, HACCP इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो कि कोई भी टॉक्सिक चीज एक भी इसमें नहीं है, अंदर खाने के लिए बहुत ही सुरक्षित है, ये HACCP से मालूम होता है। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मलेशिया का सर्टिफिकेट, हमारे FSSAI का सर्टिफिकेट, यानी कि आपको बहुत सारे जो इसके प्रमाण है सब कुछ है। और ये 50 कैप्सूल्स आते हैं इसका बॉटल में, और 50 कैप्सूल भी शाकाहारी है। कैप्सूल शाकाहारी, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं या कोई प्लास्टिक नहीं। तो इसको भी आप साधारण तरीके से निकल सकते हैं, तो भी कुछ कोई भी ले सकता है शाकाहारी, कोई भी व्यक्ति। और ये अपने बदन के वजन के हिसाब से लेना पड़ता है, यानी कि 10 किलो पे एक कैप्सूल, यानी कि 60 किलो का इंसान तो 6 कैप्सूल कम से कम दो 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 करके दिन में पूरा 3 वक्त ले सकता है। और अगर ज्यादा भी ले तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बनाया गया, कोई भी टॉक्सिन नहीं, कुछ भी नहीं, इसका प्रमाण भी है। तो इसके वजह से पूरे प्राकृतिक प्रोडक्ट को खाना है। अदरक है, ये ज्यादा खाओ तो भी इसका कोई क्योंकि ये साधारण अदरक का पाउडर नहीं, उसका अर्क निकाला जाता है। सोच लीजिए 10 का 1, यानी कि उसके सारे टॉक्सिन जो नॉर्मल तरीके से अगर किसी अदरक का पाउडर बना के खाओ तो हो सकता है, वो सब कुछ निकाल दिया गया। इसीलिए सुरक्षित है, जितना ज्यादा खाओ, एक ही दिन में आप 50 कैप्सूल भी निकल जाओ तो भी इसका अच्छा असर ही होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह एक बहुत ही सुरक्षित प्रोडक्ट जो है हमारे लिए वोल्टन ने पहली बार भारत में लॉन्च किया। और आज दुनिया में आज तक किसी ने भी, किसी कंपनी ने जितना हमने काले अदरक कैप्सूल का बेचा, किसी ने अभी तक नहीं बेचा। लाखों करोड़ों बॉटल स्टार्ट चुके हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका है हमारे बदन को तंदुरुस्त रखने का, और तंदुरुस्त होने के कारण आपके बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो इसी जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा काम था। तो देवियों सज्जनों, आज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका हमारा धन्यवाद। और विठल जी और विजय पवार जी सब महाराष्ट्र से ज्वाइन हुए, और बहुत सारे लीडर जो हैं आज। अगर कोई भी डाउट्स और कुछ भी जो भी होगा तो आप मेरा नंबर पे कॉल करके कभी भी दिन में आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कैसे काम करता है, क्या किधर, सब कुछ हम आपको पूरी डिटेल में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद, आज के इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए, और अगले आने वाले समय में भी हर हफ्ते हिंदी में कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहेगा, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके क्लाइंट भी बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, और शुभ रात्रि।